और इस वक्त घड़ी में ठीक 11:45 है। अब से कुछ देर बाद साल 2021 रुखसत होने वाला है। लेकिन ओमिक्रॉन के टाइम में जिस तरीके के ये हालात देखे जा रहे हैं और उससे पहले कोरोना का वो पीरियड देखा है देश ने, दुनिया ने, कि जब तमाम खुशियों को कोरोना ने छीन लिया। कनॉट प्लेस का ये वो इलाका है जिसको आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और 15 मिनट बाद जब 2022 लगेगा, 1 जनवरी लगेगी, तो आज यहाँ पर नए साल का स्वागत करने के लिए नौजवानों की भीड़ नहीं होगी। आज यहाँ पर सेलिब्रेशन करते हुए लोग नजर नहीं आएंगे, बल्कि ये पुलिस की गाड़ियाँ टाउं टाउं करती हुई नजर आएंगी और कुछ इस तरह से जैसे आप इस वक्त देख रहे हैं। कनॉट प्लेस का ये वो हिस्सा है जो अब से 2 साल पहले जब नया साल मनाया जाता था तो बेहद खुश मिजाज होता था, लोग रंगीनियों में डूबे होते थे और हर तरफ बस खुशियां ही नजर आती थी कि नया साल का जश्न मनाया जा रहा है। न जाने किसकी ये नजर लगी है दुनिया को कि हालात इस तरह के हैं जैसे आपको दिखा रहा हूं। और अब घड़ी में 11:46 है। कुछ ही देर जा रही है, 14 मिनट बाद 12 बजेंगे, नए साल का आगमन होगा। चाहे रेस्टोरेंट्स हो या बार्स हो, ईटिंग हाउसेज हो, होटल्स हो, सब पर ताला लगा हुआ है। बस गश्त कर रहे हैं तो वो पुलिस के जवान जो इस वक्त परिवारों के साथ नहीं हैं बल्कि सड़कों पर निकले हुए हैं। आगे तक की ये तस्वीर आपको दिखाता हूँ। कनॉट प्लेस का चाहे मिडिल सर्कल हो, इनर सर्कल हो या फिर आउटर सर्कल हो, सब जगह इस तरह से पेट्रोलिंग कराई जा रही है और पूरी तरह से जवानों को मुस्तैद किया गया है। ये सीधी तस्वीर आपके स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव पर आप लोग देख रहे हैं। जितने भी ब्लॉक्स हैं, चाहे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक से लेकर के कनॉट प्लेस के टोटल ब्लॉक्स ऐसे ही सूने पड़े हैं। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, सब पर ताला पड़ा हुआ है और ये हालत है। हकीकत ये है कि ये कोरोना ने खुशियां छीन ली है लोगों की। न जाने कितने ही परिवारों के लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके, कितने लोगों ने अपनों को खो दिया इन 2 साल में। और जिस वक्त में 2020 में मार्च के महीने में पहला लॉकडाउन लगा था, तब लोगों ने ये सोचा था कि शायद कुछ वक्त की परेशानी होगी और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर कनॉट प्लेस में पैर रखने की जगह नहीं होती थी और हर तरफ भीड़ से बहुत गुलजार होता था। पूरा ये इलाका, तमाम कॉरिडोर्स, ये बरामदे, सब कुछ भरा होता था। नौजवान, लड़के, लड़कियाँ, बुजुर्ग सब नज़र आते थे और खुशियाँ मनाते हुए कनॉट प्लेस में दिखाई पड़ते थे। आज कुछ नहीं है। पूरी तरह से कोविड का प्रकोप देखते हुए और जो कोरोना वायरस की बात सामने आई, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़े। फ्रेश केसेस के बारे में आपको मैं बता दूं, 1795 केसेस अभी का जब मैं आपको बता रहा हूं, आपसे कमेंट्री कर रहा हूं, 11:48 पर फ्रेश केस के बारे में बताया गया है कि 1795 केसेस हो चुके हैं, जो अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। इससे पहले ऐसा अभी तक नहीं था कि जब ओमिक्रॉन के इतने केसेस हों। हालांकि इसको माइल्ड बताया गया, लेकिन आप देखिए, चाहे डोमिनोज हो, पिज़्ज़ा हट हो या यहाँ के जितने भी रेस्टोरेंट्स, बार्स हो, होटल्स हो, सब पर ताला पसरा है। सिर्फ ये जो डिलीवरीज आपको डिलीवरी बॉय दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों के लिए अनुमति है इस बात की कि ये जाकर के फूड आइटम्स वगैरह को सप्लाई कर सकते हैं, वो भी उस दौरान की जब लोगों को डिमांड की ज़रूरत होती है, उसको मंगाना होता है। जगह जगह पिकेट्स लगाई गई हैं। खुद पुलिस कमिश्नर, तमाम स्पेशल कमिश्नर्स, जिनमें कि स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर साउथ डिस्ट्रिक्ट हो या स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हो, उनको सबको इस वक्त सड़कों पर उतारा गया है। जॉइंट कमिश्नर्स सभी रेंजेस के, डीसीपीज तमाम रेंजेस के, वो सब उतारे गए हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और अपने जवानों के साथ में उनको कहा गया है कि लोगों को कहीं भी जमा नहीं होने दें। हूटर्स बजा करके ये कहा जा रहा है कि आप लोग पेट्रोलिंग करते रहें। कनॉट प्लेस का सबसे ज़्यादा जो हैपनिंग पॉइंट है वो यही है, सेंट्रल पार्क का। लेकिन आप देखिए क्या हालत है। इसके आगे ये एन ब्लॉक पूरी तरह लोगों की भीड़ से गुलजार रहता था, आज नहीं है।
फिर मैं कहूँगा न जाने किसकी नज़र लगी है, न जाने कौन लोगों की खुशियाँ खा गया, नहीं कुछ समझ में आता। ये हालात हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, मिडिल सर्कल, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, सब जगह यही है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ सीधी तस्वीर कनॉट प्लेस से। शायद ही इससे पहले कभी देखा होगा, पिछले साल लोग कोशिश में थे और ये दुआ कर रहे थे कि अब जो टाइम आएगा उस टाइम में, आने वाला जो साल हम रुखसत करेंगे 2021 का, तो वो खुशियों के साथ होगा और ये होगा कि जब दिवाली मना ली जाएगी, दशहरा मना लिया जाएगा, तो फिर नए साल भी उसी धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन ना कोई धूम है ना धाम है, लोगों को कह दिया गया अपने घरों में रहने के लिए। ये तमाम तस्वीर आपको इस वक्त एम ब्लॉक की दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैकडॉनल्ड्स में सोचिए कितनी भीड़ होती थी। आज बच्चे तरस रहे हैं कि बाहर निकलते, जाते हम और बाहर खाना खाते, घूमते, लेकिन ये आपको कनॉट प्लेस की तस्वीर। 11:51 का समय है इस वक्त घड़ी में, और थोड़ी ही देर बाद 12 बजने वाले हैं। इन जवानों को मैं दिखा दूं कि अपने परिवारों को छोड़ करके ये लोग यहाँ खड़े हैं, खुशियाँ मनाते हुए, आपस में ही खड़े होकर ड्यूटी दे रहे हैं। और वो जवान कि जो कि अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाते हुए दिखाई देने चाहिए थे, आज यहाँ पर हैं। ये दिखा दूं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हों या फिर दिल्ली पुलिस की जो रिजर्व कंपनीज हो, वो हो, पूरी तरीके से अलर्ट की गई हैं। अंदर जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। एन ब्लॉक का ये वो हिस्सा है जहाँ पर बेहद भीड़ हुआ करती थी, चाहे ट्रैफिक का स्टाफ हो, चाहे सीनियर अधिकारी हो, सब लोगों को इस वक्त लगा दिया गया है। ऊपर की तरफ ये जो आप टेडी बॉय देख रहे हैं, या जो दूसरे क्लब्स और बार्स वगैरह हैं, उनमें से 9 बजे से पहले ही उनको खाली करा लिया गया था, पूरी तरीके से वहां से हटा दिया गया था। उनको बोला गया था, पहले इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि कोई भी लोग नजर नहीं आएंगे और हालात जो है उसको बेकाबू कोई नहीं करेगा। जो जिला के अधिकारी हैं वो भी इस वक्त सड़कों पर हैं। और जो इधर की सिचुएशन है मैं दिखाऊं आपको, सेंट्रल पार्क के ऊपर का जो हिस्सा है वो भी सब बंद कर दिया गया है। और आप लोगों को बार बार इसी वजह से मैं भी बता रहा हूँ कनॉट प्लेस के हालात, कि यहाँ जनता के लिए, लोगों के लिए किसी भी तरह से एंट्री पॉइंट्स जो जुड़ने वाले हैं, चाहे बाबा खड़क सिंह मार्ग की बात करूं या पंचकुया रोड को जाने वाला रास्ता, चैम्प्सफोर्ड रोड, मिंटो रोड, या फिर अगर आगे की तरफ आए भगवान दास रोड, ये 12 खंबा रोड, इन सबको पूरी तरह से बंद किया गया है। एंट्री और एग्जिट बिल्कुल बंद है। सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स जो हैं उनको अलाउ किया गया है। एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस की गाड़ियां हो, या फिर कुछ लोग जो कि इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो भी ड्यूटी करते हुए जवान, सिर्फ वही है। आगे की तरफ मैं आपको लेके चलना चाह रहा हूँ, रीगल बिल्डिंग और ओडियन की तरफ। वहां पर भी बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज पूरी तरह से सब सुनसान पड़ा है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन वगैरह, इन सबको शाम को ही पहले बंद करा दिया गया था। और खास तौर से जो राजीव चौक के आसपास के जो मेट्रो स्टेशन हैं, वहां पर भी लोगों को उतरने की इजाजत नहीं थी और ना ही वहां से लोगों को ले जाने के लिए मेट्रो रोकी गई थी। मेट्रो स्टेशंस के लिए पहले ही कह दिया गया था कि चाहे 12 खंबा रोड मेट्रो स्टेशन हो या राजीव चौक मेट्रो स्टेशन हो, लोग वहां से ना आ सकते हैं ना ही जा सकते हैं। ये पूरा कनॉट प्लेस का इलाका आपको कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू के समय में दिखाई पड़ रहा है। रात के 11:54 है और महज 6 मिनट बाद नए साल का स्वागत होगा, आगमन होगा। इस कर्फ्यू के बीच में, इस ओमिक्रॉन के बीच में, वो नया साल को आप और हम उसका खैर मकदम कर रहे हैं, उसका हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की दहशत, इस तरह का माहौल पहले किसी ने शायद ही सोचा हो कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब लोगों को खुशियां नहीं मनाने दी जाएंगी, सिर्फ उनकी सेहत के मद्देनजर जैसे दावे किए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड जैसे आप देख रहे हैं दौड़ते हुए, एम्बुलेंसेज जो मौके से जाती हुई दिखाई दे रही हैं, वो सब पता लग पाएगा कि यहाँ सिर्फ उनको इजाजत दी जाएगी। देखिए आगे की तस्वीर, तमाम सीनियर अधिकारी जो हैं वो भी आगे हैं। और ये जो लोगों के लिए लिख करके लगाया गया था कि रात के 10 से लेकर के सुबह के 5 बजे तक का वक्त है। हालांकि सोशल मीडिया पर आज एक और खबर लगातार चल रही है कि दिल्ली में
3 दिन का कर्फ्यू, प्रॉपर लॉकडाउन लगाया गया है। अभी फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं है जिसके बारे में मैं आपसे कह सकूं कि कोई जाएगा, जाने नहीं दिया जाएगा या प्रॉपर लॉकडाउन होगा, ऐसा नहीं है। पूरा सीपी, पूरा कनॉट प्लेस, फिर कह रहा हूं, अंदर सेंट्रल सर्कल, मिडिल सर्कल, आउटर सर्कल सब ऐसा ही है। चाहे कैब्स हो, गाड़ियां हो, चेकिंग की जा रही है, उनको देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो ना हो कि इस वक्त में कोई गैर ज़रूरी शख्स हो या कोई वो लोग हों कि जो कनॉट प्लेस में ज़रूरत दिखा करके पहुंच जाएं और फिर यहाँ पर आकर हुड़दंग करें, तो उनको इजाज़त नहीं मिलेगी। इस तरह से गाड़ियों की तलाशी, इस तरह से चेकिंग। ये रीगल बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग है, उसके पास की जो पिकेट है उसका आपको सीधा प्रसारण दिखा रहा हूं, जहां पर पुलिस की तरफ से ये इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ 4 मिनट घड़ी में बाकी हैं और उसके बाद फिर नए साल का स्वागत, साल 2022 का आगमन होगा। दुआ यही कर रहे हैं, यही कामना है कि ये बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए और वापस खुशियां लौट आए। उसी तरह से लोग ईद, होली, दिवाली, दशहरा, नया साल सब कुछ खुलकर के मनाएं जिस तरह से मनाया करते थे। अब वो चीज़ अलग है कि हमने शराब की दुकानें देखी, हमने देखा कि इतने ज़्यादा शराब के ठेके खोले गए और इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी की जो मैं इस वक्त जिक्र करना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि मौका अब नए साल के स्वागत का है, उसके लिए बोलना भी बेहतर नहीं। लेकिन यहाँ रीगल बिल्डिंग के पास जो सिक्योरिटी टाइट की गई है और लोगों को जो रोका गया है, ये उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। पूरा कनॉट प्लेस आगे लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स हो या आगे दूसरे क्लब्स हो, पब्स हो, उन सबको बंद किया गया। बार हेडक्वार्टर वगैरह वो सब कुछ बंद किए गए, लेकिन स्वागत किया जा रहा है नए साल का इस अंदाज में, शोक के सन्नाटे के साथ में। ये आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ट्रैफिक पुलिस के भी सीनियर जो अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और अंदर की अगर बात करूं तो कुछ लोगों ने, आज शाम को खबर मिली थी इस तरह की कि कुछ नौजवानों ने कोशिश की थी कि कनॉट प्लेस में अंदर की तरफ जा सकें, एंट्री उनकी नहीं थी। दोपहर के 12 बजे से रात के 9 बजे तक जो क्लब्स हैं, डिस्कोथिक्स हैं या बार्स हैं, उनमें अलाउ किया गया था लोगों को और उसके बाद फिर सबको बाहर कर दिया गया। फिलहाल सभी क्लब्स बंद हैं, बार्स बंद हैं, डिस्कोथिक्स वगैरह बंद हैं और ये सिचुएशन है जो आपके सामने है, आपके स्क्रीन्स पर है। और दिल्ली का जो दिल है वो कनॉट प्लेस ही कहलाता है। सबसे ज़्यादा जो भीड़ दिखाई पड़ती है, सबसे ज़्यादा जो लोग मिलते हैं, वो कनॉट प्लेस में ही नया साल मनाते हुए नज़र आया करते थे। 2 साल से पूरी तरह से नए साल पर ऐसे ही हालात हैं जैसे मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं। आगे की तरफ जो बाबा खड़क सिंह मार्ग की तरफ जाने वाला रास्ता है या बंगला साहब गुरुद्वारे की तरफ या सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च वाला रास्ता, वो बंद किया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसके लिए आज शाम को ही हमने जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस न्यू दिल्ली रेंज विवेक किशोर साहब की पूरी बाइट सुनाई थी। उन्होंने बता दिया था लोगों को कि कहां पर लोगों को रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, किस किस जगह को अवॉइड करना है, कनॉट प्लेस में कितने बजे बंद किया जाना था, वो सारी चीज़, पूरी गाइडलाइन सब बता दी गई थी। और इस वक्त घड़ी में ठीक 11:59, कुछ ही सेकंड बाकी हैं नया साल लगने में। इस सुनसान पड़े कनॉट प्लेस में, लोगों की भीड़ से गुलजार रहने वाले कनॉट प्लेस में ये हालत है। और जहां सुनाई पड़ रहा है वहां सिर्फ ये गाड़ियों की टाऊ टाऊ और इसी तरह से ये फ्लैशर लाइट्स दिखाई पड़ रही हैं और नया साल लगने ही वाला है, कुछ सेकंड बाकी हैं। बहुत लोगों ने ये दुआ की थी, ऐसी अपेक्षा की थी कि नया साल जब आएगा तो कनॉट प्लेस में रौनक होगी, भीड़ होगी, साल मनाएंगे। और आप तमाम लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। नया साल लग गया है, 12 बजे का वक्त है। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, दिली बधाई। लेकिन बस यही कहूँगा कि दुआ इसी बात की
आप भी करें, हम भी करें कि इस तरह के जो वीरान और सुनसान पड़े ये रोड रास्ते हैं या जो ये हालात हम देख रहे हैं, जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए। कोरोना हो या ओमिक्रॉन हो, वो सब पूरी तरह से बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये देखिए पूरी सड़क भर जाती थी लोगों से, ट्रैफिक होता था, और जिस वक्त ठीक 12 बजते थे तो बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते थे, इतने खुश होते थे, खूब बाजे बजाते थे, नाच गाने होते थे। आज कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आज इसी तरह से खामोशी सी पसरी है और ऐसे ही सन्नाटा है। 12:01 का समय घड़ी में, और हम रीगल बिल्डिंग पर इस वक्त खड़े हैं। हेरिटेज रीगल बिल्डिंग भी आज लोगों से, क्योंकि यहाँ जिस तरह से लोग फिल्म्स वगैरह देखने आते थे, नए साल की रात होती थी तो नीचे सेलिब्रेशन होता था। ये सुनिए जिस तरह से पुलिस से अनाउंसमेंट कराए जा रहे हैं। कर्फ्यू लागू है, कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, वरना उसके खिलाफ प्रॉपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, प्रॉपर मास्क पहने। कृपया ध्यान दें, डीडीएमए के अनुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू है। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, वरना उसके खिलाफ प्रॉपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। एक के पीछे एक गाड़ी पुलिस की इसी तरह से दिखाई दे रही हैं गाड़ियां। बहुत दिल था, बहुत अरमान था लोगों का किसी तरह से कनॉट प्लेस पहुंचे, दिल्ली के मोस्ट हैपनिंग स्पॉट कनॉट प्लेस में आकर के अपनी खुशियां मनाएं, नए साल के ऊपर जश्न मनाएं, लेकिन वो जश्न आज नजर नहीं आ रहा मनाते हुए। प्रॉपर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस, यहाँ तो लोग ही नहीं हैं। सोशल डिस्टेंस के अनुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू है। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, वरना उसके खिलाफ प्रॉपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना का कृपया ध्यान दें, डीडीएमए के अनुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कृपया अनावश्यक न घूमें, कर्फ्यू लागू है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। कृपया ध्यान दें, डीडीएमए के अनुसार रात्रि 10 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू लागू है। कृपया कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से न घूमे, वरना उसके खिलाफ, जैसा आपको मैं बता रहा था कि इस वक्त जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो बताए गए 1796 टोटल केसेस, जो अभी तक का आंकड़ा बताया गया है 1795, 96 केसेस हैं, और केसेस और ना बढ़ जाएं, ऐसा बार बार दलील दी जा रही है कि केसेस और ना बढ़ जाएं और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, उसके लिए ये सब कुछ कदम उठाए गए हैं। कुछ लोग जो लिख रहे हैं कि लॉकडाउन क्या प्रॉपर हो गया, ऐसा नहीं है। अभी कोई खबर नहीं है प्रॉपर लॉकडाउन होने की राजधानी दिल्ली में। अगर लॉकडाउन की खबर इस तरह की कुछ होगी तो आपके पास अपडेट लेकर जरूर हाजिर होऊंगा। फिलहाल ऐसा नहीं है, अभी वही रात के 10 से सुबह के 5 बजे तक का है। 12:04 घड़ी में ये समय दिखाई पड़ रहा है, और ये कनॉट प्लेस इस वक्त दिखाई दे रहा है। इस्माइल कनॉट प्लेस की ये हालत है इस वक्त मेरे साथ में पहुंचे हुए हो। कैसी सिचुएशन है, कैसा दिल लग रहा है? बहुत तो मन था कि इस बार कनॉट प्लेस में जश्न होगा। आज से 2 साल पहले बहुत जश्न के साथ कनॉट प्लेस में, दिल्ली का जो दिल है कनॉट प्लेस, वहाँ पे बहुत खुशी के साथ लोग आते थे और नए साल के जश्न को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। लोग अपनी फैमिलीज को लेके आते थे, बच्चों को लेकर आते थे, पार्टीज करते थे दोस्त यहाँ पे आकर। लेकिन अब 2 साल बाद जब से ये महामारी हमारे देश के अंदर आई है, तब से लेके अभी तक
2 साल के अंदर बहुत सारे त्यौहार ऐसे गुजरे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी गुजरी जो हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। लेकिन आपसे एक यही अपील है कि एक नया साल है, हम चाहेंगे कि अच्छी शुरुआत हो नए साल के अंदर, तो आप प्रोटोकॉल्स को जो है फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, और जो नाइट कर्फ्यू है उसका आप पालन करें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें इफेक्ट करती है, हम बिना वजह घर से बाहर निकलते। ओमिक्रॉन 3 गुना फैलने वाला एक वायरस है जो न्यू वेरिएंट आया है, तो ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। तो मैं आपसे यही अपील करूँगा कि आप सब गाइडलाइन को फॉलो करें और बाहर निकलने की कोशिश ना करें। और आज दिल उदास से भी है कि नए साल के मौके पे जो हम जोरों शोरों से मनाते थे, इसको सेलिब्रेट करते थे, और खास तौर से कनॉट प्लेस की अगर हम बात करें आगे की तरफ, हाँ बिल्कुल दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस, तो आज उसकी हालत जरा देखिए। यहाँ पर पूरे देश भर से लोग नए साल का जश्न मनाने आया करते थे इस्माइल, लेकिन आज देख करके ये दिल रो रहा है कि किस तरीके के हालात थे। तापमान घड़ी में इस वक्त अगर हम देख रहे हैं, जो हमारी वॉच बता रही है, लगभग 7 डिग्री बना हुआ है, तो सर्दी भी देखें तो काफ़ी है, इस टाइम ज़्यादा है। और लोगों को यही कहा गया है कि वो ठंड का भी ख्याल रखते हुए बाहर ना निकलें, लेकिन दिल गमज़दा ज़रूर है। बिल्कुल अफसोस ज़्यादा है क्योंकि ये नया साल का मौका है, जश्न मनाया जाता है, लेकिन अब कोविड की गाइडलाइन है, DDM की गाइडलाइन है, तो उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है। लेकिन आज दिल दुख रहा है कि पिछले 2 साल से हम कोई त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे और स्पेशली न्यू ईयर भी नहीं बना पा रहे। ये दिल्ली का वो कनॉट प्लेस है जिसको दिल माना जाता है, जिसमें पूरे NCR की बात करूँ, पूरे देश की बात करूँ, दूर दूर से लोग आते हैं कनॉट प्लेस में, शॉपिंग करते हैं, बाहर रेस्ट हो जाते हैं और एक अच्छा माहौल होता है। हमने एक अच्छी फिजा देखी आज से 2 साल पहले इसी कनॉट प्लेस के अंदर, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, तो दिल दुखने वाली बात है बिल्कुल। और हम ये प्रे करते हैं कि जल्दी कोविड हमारे देश से चला जाए और मुक्त हो जाए और पूरे देश से चला जाए, पूरी दुनिया से चला जाए, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस पर कुछ नहीं कहोगे कि जो हम नेताओं की रैलियां देख रहे हैं, जिस तरीके के हम भीड़ भाड़ वाले बाजार देख रहे हैं, या खास तौर से कुछ जगहों पर, जैसे अभी मुझे शाम को ही खबर मिल रही थी कि कई बाजार हैं उनको बंद किया गया भीड़ की वजह से, तो ऐसी भी सिचुएशन है कि हम चाहे वो नेताओं की रैलियों की बात करें या जहाँ जहाँ चुनाव हो वहाँ पर भीड़ की बात करें, लेकिन लोगों की खुशियों पे जरूर ग्रहण लग रहा है। सरकार को वो चीज़ नज़र नहीं आती जब हम वो अपनी प्रचारी रैलियाँ करते हैं, और शराब के ठेके नज़र नहीं आते जब उसको ऑड इवन करते हैं, तो एक ठेका बंद होता है एरिया के, दूसरे ठेके पे भीड़ बढ़ जाती है, एक के पीछे एक लाइन लगी होती है, उसको 8 बजे का एक टाइम शेड्यूल होता है कि 8 बजे ठेके बंद हो जाएंगे, लेकिन वहाँ भी भीड़ बढ़ती है, वहाँ कोरोना बढ़ेगा। तो ऐसी चीज़ें तो पहले ही बंद करनी चाहिए, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और आप रैलियाँ निकालो, आप अपना प्रचार प्रसार करो, तो ये कहाँ का है, कहाँ का इंसाफ हुआ ये तो आप लोगों के साथ। अच्छा, नौजवान खास तौर से जो नए साल का जश्न मनाने वाले थे लोग, जब से ये मामला हुआ 10-12 दिन से, उससे पहले तो बड़ी तैयारियां की जा रही थी, खास तौर से जो क्लब्स हैं या बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें बहुत तैयारियां थी कि इस बार नए साल का जब जश्न मनेगा तो यहाँ कनॉट प्लेस में बहुत ज़्यादा हैपनिंग होगा, बहुत ज़्यादा दिलकश होगा, जश्न मनाएंगे जोश के साथ। जो सूत्रों से खबर मिल रही है वो यही मिल रही है कि इस बार सोचा था सभी लोगों ने, क्लब्स बार्स के अंदर प्लानिंग की गई जा रही थी कि इस दफ़ा हम नए साल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, पब्स में, रेस्टोरेंट्स में, बार्स में, कनॉट प्लेस के अंदर सूत्रों से खबर मिल रही है। लेकिन वो सब एकदम से चौपट हो गया। कुछ दिन पहले खबर आती है कि नाइट कर्फ्यू लागू होगा 11 से 5, और उसके बाद अगले दिन खबर आती है 10 से 5, 1 घंटा और पहले बढ़ा दी गया। तो सारे वो प्लानिंग, वो सब चीज़ें रह गई। और क्रिसमस भी हमने देखा किस तरीके से उसको सेलिब्रेट किया गया, वो भी 9 बजे तक पल्स वगैरह चले, और वो भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए हम क्रिसमस को लोग यहाँ पे। और आज न्यू ईयर का दिन है, तो वो भी एक अफसोस ज़्यादा, हमारा दिल दुख रहा है कि बिल्कुल नए साल का जो आगमन है, जो स्वागत है, वो इस तरह के सन्नाटे में और इस तरीके के हालात में करना पड़ रहा है जहां पर लोग ही अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सिर्फ पुलिस ही दिख रही है, और जो चुनिंदा गाड़ियां, चाहे वो रेलवे स्टेशंस की तरफ जाती हुई या फिर एयरपोर्ट वगैरह की तरफ जाती हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, जिस तरह की एम्बुलेंस है या फायर ब्रिगेड वगैरह है, सब वही दिखाई दी हैं। इस तरीके के हालात है कि लोगों ने सोचा तो बहुत कुछ था कि हम अच्छे से मना सकेंगे, लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। कनॉट प्लेस की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से इस वक्त
सुनसान है कनॉट प्लेस और सिर्फ अधिकारियों ही की यहाँ पर मौजूदगी दिखाई दे रही है। जॉइंट कमिश्नर्स हों, जैसे मैंने आपको कहा, या स्पेशल कमिश्नर्स हों, या खुद पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, बताया जा रहा है अभी दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों से होकर के गुजरे हैं। कुछ मकामात पर रुकते हुए, सिपाहियों को मिलते हुए, उनको नए साल की ग्रीटिंग्स देते हुए, मुबारकबाद पेश करते हुए वहाँ से गुजरे हैं। जॉइंट कमिश्नर विवेक किशोर हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई पड़ रहे हैं इस वक्त यहाँ से जाते हुए। जवानों के साथ में इनकी मौजूदगी थी। कब तक फॉलन रहेगा वो उसके बारे में भी बताया गया था आपसे थोड़ी देर पहले कि रात के 3 या 4 बजे तक पुलिस के जवानों की मौजूदगी रहेगी, न सिर्फ कनॉट प्लेस में बल्कि दिल्ली के तमाम जिलों में, तमाम इलाकों में दिल्ली पुलिस मौजूद रहेगी, ताकि लोग सड़कों पर बाद में ना निकलें कि कहीं ऐसा नहीं पुलिस हट जाए 12 बजे 12:30 बजे तो लोग फिर से निकल आएं। तो उन लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम इंतजामात किए गए हैं। दुआ मैं एक बार फिर वही करूंगा कि आगे जो आने वाला टाइम है वो ऐसा ना हो और फिर दोबारा से देखने को ना मिले। शायद 2022 का जिस तरह से आगमन हो रहा है, 2022 जिस सन्नाटे में आ रहा है, जिस तरह से सूनेपन में 2022 का स्वागत हो रहा है, ऐसा 2022 जब रुखसत होगा, 31 दिसंबर 2022 हो, तो शायद फिर देखने में ना मिले, फिर दोबारा से ये दिन ना देखने में मिले। लोगों की खुशियां लोग मनाते हुए, जश्न मनाते हुए जोश के साथ नजर आएं। ऐसी ही हमारी मनोकामना है, ऐसी ही हमारी दुआ है कि किसी तरीके से ये जो प्रकोप है ओमिक्रॉन का, कोविड का, ये खत्म होना चाहिए। बहुत देख करके एहसास होता है इस तरह से कि यहाँ कनॉट प्लेस में, अभी आगे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, शिवाजी स्टेडियम है। शिवाजी स्टेडियम के पास इतने लोग होते थे क्योंकि कई रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ, कई ईटिंग हाउसेज हैं, रोड साइड ईटरीज हैं, खाने पीने वाले बहुत ज़्यादा लोग नज़र आते थे कि भीड़ के वक्त में लोगों की जो एक जुनून होता था उनका नए साल का जश्न मनाने का, बहुत ज़्यादा होता था। इनर सर्कल की बात करें, मिडिल सर्कल की बात करें, हर तरफ यही हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ बंद है, सारे क्लब्स बंद हैं, सारे डिस्कोथिक्स बंद हैं, बार्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, होटल्स बंद हैं। जगह जगह इसी तरह जवानों को तैनात किया है। पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां, जिसमें चाहे CRPF हो, CISF वगैरह हो, यहाँ तक कि कुछ मकामात पर, खास तौर से मुझे बताया गया एयरपोर्ट के आसपास, महिपालपुर वगैरह में, साउथ दिल्ली में, वहाँ तो BSF की टीम्स तक लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है कि सब जगह जगह लगे रहें, लोग कहीं से भी ना निकल पाएं। कुछ जगहों से ऐसे ही पटाखे फूटने की आवाज़ आ रही है। जो कनॉट प्लेस के आसपास के रहने वाले लोग हैं, शायद वही अपने यहाँ जश्न मनाते हुए अपने घरों में ही जश्न लोग बना रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बाबा खड़क सिंह मार्ग की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, जहाँ से कि बंगला साहब गुरुद्वारा और सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च है, कनॉट प्लेस थाने के साथ में हनुमान मंदिर है, ये सब पूरी तरह से इस रास्ते को भी बंद किया गया है। सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स और उसके अलावा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जाने के लिए इजाज़त है, जो कि एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन वगैरह जो लोग जाएंगे। ये आगे जो जा रहा है रास्ता, चैम्पफोर्ड रोड या फिर स्टेट एंट्री रोड, मिंटो रोड, भगवान दास रोड के अलावा शंकर दास रोड, ये सारे सब बंद हैं। इस वक्त लोगों को इजाज़त नहीं है कि वो यहाँ पर आएँ। इस वक्त घड़ी में 12:13 का समय है और नए साल की आमद हो चुकी है। इस तरह से हुई है जैसे आप लोगों ने ये हाल देखा। उम्मीद थी कि बहुत खुशियों के साथ, जोश और वलवले के साथ नया साल आएगा, भीड़ होगी, लोग इकट्ठे होंगे, सेलिब्रेशन के मूड में होंगे, जश्न मनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी कुछ लोग जो लिख रहे हैं और हमसे सवाल कर रहे हैं इस बात को देखते हुए और पूछते हुए, क्या दिल्ली में 3 दिन का प्रॉपर लॉकडाउन लगा दिया गया है? तो ऐसी कोई खबर नहीं है और माफ़ कीजिएगा, ऐसी कोई खबर नहीं है अभी, और ना ही कोई प्रॉपर लॉकडाउन की सूचना DDMA की तरफ से, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि जिसमें 24 घंटे के हिसाब से 3 दिन का प्रॉपर लॉकडाउन लगाने की बात की गई हो। ऐसा नहीं है। फिलहाल अभी वही रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक का जो लॉकडाउन का नाइट कर्फ्यू का जो टाइम है, वही नाइट कर्फ्यू का वक्त अभी तक
रखा। आप तमाम लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। हिंदुस्तान लाइव की पूरी टीम की तरफ से नए साल के आगमन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए कनॉट प्लेस इलाके से। थैंक यू फॉर नाउ।